आ गई अक्ल ठिकाने तो मांगने लगी माफी। जिसके लिए एसडीएम ज्योति मौर्य ने पति को छोड़ा, उसने भी दे दिया धोखा। बॉयफ्रेंड मनीष ने ही कर दिया सबसे बड़ा कांड। खुद डीजीपी ने बता दिया अब ज्योति और मनीष के साथ क्या होगा। ज्योति मौर्य की कहानी सुन बिहार का पिंटू टेंशन में आया। प्रयागराज में पड़ रही बीबी को घर लेकर आया। बीबी पहुंच गई थाने। हर किसी की नजर में एसडीएम ज्योति मौर्य खलनायक बन गई, लेकिन असली खेल तो बॉयफ्रेंड मनीष ने कर दिया। जिसके प्यार में ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक को छोड़कर घर बसाने का सपना देखा, अब उसी प्रेमी ने ज्योति मौर्य के लिए दरवाजा बंद कर दिया। इतना ही नहीं, मनीष की पत्नी ने भी अब ऐसा आरोप लगा दिया है कि किसी भी हालत में अब मनीष नहीं बच पाएगा। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही प्यार का ऐसा नशा उतर गया कि अब ज्योति मौर्य अपने पति से माफी मांग रही है। इसीलिए कहते हैं कर्मा लौटता है, लेकिन ज्योति मौर्य के साथ इतना बड़ा कर्मा होगा, खुद ज्योति मौर्य ने भी शायद कभी नहीं सोचा रहा होगा। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य के आरोप लगाने के बाद ये मामला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गया है। इधर होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीआईजी को इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मतलब एसडीएम ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड मनीष दुबे की नौकरी खतरे में है और अपनी नौकरी बचाने के लिए मनीष कुछ भी करने के लिए तैयार है। मनीष दुबे के खिलाफ शिकायत के बाद जांच शुरू हो गई है। जांच रिपोर्ट इसी हफ्ते आनी थी, लेकिन मनीष दुबे सहित कई जिला कमांडेंट के ट्रांसफर की वजह से इस रिपोर्ट में देरी हुई। सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने खुद डीजीपी विनय कुमार से बात की है और जल्द से जल्द पूरे मामले में फाइनल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे दिया है। पहली बार डीजीपी ने ज्योति मौर्य को लेकर बयान दिया है और कहा है कि रिपोर्ट आने का इंतजार है और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। एसडीएम ज्योति मौर्य मामले का असर अब बिहार तक पहुंच गया है। प्रयागराज में बीपीएससी की तैयारी में जी जान से जुटी बक्सर की चौगाई की रहने वाली खुशबू को उसके पति ने घर बुला लिया है। खुशबू के पति ने उसकी पढ़ाई के लिए एक भी पैसा देने से इनकार कर दिया है। ज्योति मौर्य की कहानी इस महिला के पति पिंटू के दिल में इस तरह से असर कर गई है कि अपनी पत्नी को ये नहीं पढ़ाना चाहता है। पति ने प्रयागराज से घर बुलाया तो ये महिला थाने पहुंच गई। खुशबू ने पुलिस से गुहार लगाई है कि हर लड़की ज्योति मौर्य नहीं है और न ही उसके जैसे सोचती है। महिला का पति एक पेट्रोल पंप में काम करता है। उसका कहना है कि मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को आगे पढ़ा पाऊं। अगर कर्ज लेकर पढ़ाया भी और ज्योति मौर्य की तरह उसने भी धोखा दे दिया तो मैं क्या करूंगा। ये मामला पुलिस तक पहुंच गया है, इसलिए सबको खबर हो गई। लेकिन दावा किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य केस के बाद अब तक सैकड़ों पतियों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाई बंद करवा के घर बुला लिया है। इधर मामले में फंसा देख बताया जा रहा है कि ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड मनीष ने भी अब पल्ला झाड़ लिया है। ज्योति मौर्य की तरह मनीष भी पहले से शादीशुदा है और वो भी अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए मजबूर कर रहा था। इसी दौरान कथित रूप से ज्योति मौर्य का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपने पति आलोक मौर्य को जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर रही हैं। इस वीडियो को देखकर लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक से मिलने का समय मांगा है। अगर ये मुलाकात होती है तो हो सकता है कि ज्योति मौर्य अपनी गलती मान ले और फिर से वापस आ जाएं। क्योंकि पति आलोक पहले ही कह चुके हैं कि वो ज्योति को माफ कर देंगे, सिर्फ वो वापस लौट आए। वैसे आपको क्या लगता है, अगर ज्योति मौर्य वापस लौटती हैं, तो क्या पति आलोक को माफ कर देना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर। 5 मिनट की मीटिंग में पीएम मोदी ने लिए 4 ऐसे नाम, जिसके बाद विपक्ष में उठ गया तूफान। पीएम मोदी ने ढूंढ लिए देश के लिए 4 योगी आदित्यनाथ। आम आदमी पार्टी को पसीना आया, हेमंत सोरेन का दिल घबराया। लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में भी होगा बड़ा खेल। पंजाब में मोदी ने ढूंढ लिया आम आदमी पार्टी को मात देने वाला चेहरा। आंध्र प्रदेश में मोदी ने ढूंढ ली महिष्मती की राजमाता जैसा पराक्रम रखने वाली महिला लीडर। तेलंगाना में बीजेपी के सबसे वफादार सिपाही को मिला बहुत बड़ा इनाम। और झारखंड में मोदी ने धाकड़ भगवा नेता को थमाई कमान। नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे की मीटिंग में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी दिलाने का मंत्र दे दिया है। मोदी ने अपने पिटारे से 4 ऐसे नाम निकाले जो 4 राज्यों में बीजेपी के लिए चमत्कार करेंगे। देश में इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल देश में लोकसभा चुनाव हैं। उससे पहले मोदी ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। बीजेपी ने अपने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। अभी तो बीजेपी ने जिन राज्यों में पार्टी अध्यक्षों को बदला है उसमें तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पंजाब जैसे
से राज्य शामिल हैं। लेकिन खबर है कि बीजेपी कई और राज्यों में बड़े बड़े चेहरों को एक झटके में हटाकर उनकी जगह चौंकाने वाले नाम बैठा सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको मोदी के 4 नए चाणक्य से मिलवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां पर 13 लोकसभा सीटें हैं और 117 विधानसभा सीटें हैं। वहां आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है और वहां मोदी ने सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। सुनील जाखड़ को पंजाब में सबसे बड़े हिंदू चेहरे के रूप में जाना जाता है। सुनील जाखड़ 2017 से 2021 तक कांग्रेस के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2002 से साल 2017 तक जाखड़ अबोहर विधानसभा सीट से लगातार 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं। सुनील जाखड़ के पिता बलराम जाखड़ कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे और बलराम जाखड़ करीब 10 साल तक लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। बलराम जाखड़ को बाद में मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस की अनदेखी से परेशान होकर उन्होंने पिछले साल कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी के खेमे में आ गए। अब मोदी ने जाखड़ पर बड़ा भरोसा दिखाया है। मुमकिन है कि अब पंजाब में अकाली दल से गठबंधन हो जाए और ऐसे में सुनील जाखड़ हिंदू सिख गठबंधन में बड़ा फैक्टर बन सकते हैं। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में मोदी ने बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया है। वो राज्य के पहले सीएम रह चुके हैं। शिबू सोरेन जैसे ताकतवर नेता के खिलाफ कोई टिका है तो वो नाम है मरांडी का ही माना जाता है। मरांडी ने 2006 में बीजेपी से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी जेवीएम का बीजेपी में विलय कर दिया था। अब बात तेलंगाना की। इस चेहरे को तो आप पहचानते होंगे, नाम है जी किशन रेड्डी। तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से 2019 में बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। तेलंगाना में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब तेलंगाना की बीजेपी प्रेसिडेंट हैं किशन रेड्डी। अभी ये मोदी कैबिनेट में पर्यटन मंत्री थे, लेकिन अब ये तेलंगाना में केसीआर के जादू को फेल करने का जिम्मा लेकर आगे बढ़ेंगे। आखिर में बात आंध्र प्रदेश की, जहां मोदी ने भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर डी पुरंदेश्वरी को पार्टी का चीफ बना दिया है। डी पुरंदेश्वरी को लोग बाहुबली की राजमाता से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक महिला होकर भी डी पुरंदेश्वरी सियासत की बहुत बड़ी खिलाड़ी मानी जाती हैं।